नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सृष्टि भी मौजूद है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है और आपको बता दें, एक मुद्दा जो ट्रंप को इस चुनाव में कमला हैरिस के खिलाफ बढ़त दे सकता है। मुद्दा अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश से जुड़ा है, लेकिन आपको बता दें ये एक ऐसा मुद्दा है जो बाइडेन सरकार पर भारी पड़ सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, उससे अब अमेरिका भी परेशान हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब हिंदुओं पर हमला करने वालों को ऐसी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने वाले कट्टरपंथियों में खलबली मच गई है। दरअसल दिवाली के मौके पर भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर में रह रहे असंख्य हिंदुओं को डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के ऊपर हुई हिंसा की निंदा करता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर भीड़ द्वारा हमला किया जाता है और उनसे लूटपाट भी की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। हिंदुओं के ऊपर ऐसे हमले मेरे राष्ट्रपति रहते कभी नहीं होते। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आज से 4 दिन बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में उनके इस बयान को अमेरिका में रह रहे भारतीयों को रिझाने के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 48 लाख लोग रहते हैं जो अमेरिका में सरकार बनाने का दमखम रखते हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप कहीं न कहीं चुनाव से पहले भारतीयों को अपने पाले में डालने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर बाइडेन की बात की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर ऐसा कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। ना तो बाइडेन ने हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं दी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ट्रंप हिंदुओं को रिझाने में कामयाब हो सकते हैं। इसका अंदाजा इसलिए भी लगाया जा सकता है क्योंकि ट्रंप बीच बीच में हिंदुओं और भारतीयों को लेकर तमाम ऐलान करते रहे हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि व्हाइट हाउस के दरवाजे भारतीयों के लिए हमेशा खुले हैं। The First Lady and I have just traveled 8,000 miles around the globe to deliver a message to every citizen across this nation. America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. ट्रंप जिस तरह से हिंदुओं के समर्थन में बयान दे रहे हैं और हिंदुओं पर हिंसा रोकने की बात कर रहे हैं, उससे तो एक बात साफ हो गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो बांग्लादेश की यूनिट सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और हिंदुओं पर हमला करने वालों पर खुद ट्रंप एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के बयान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने भी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा है कि ट्रंप ने जो कहा वो स्वागत योग्य है। बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। हिंदुओं के साथ जिस तरीके का अत्याचार बांग्लादेश में लगातार जारी है, ट्रंप के बयान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि ट्रंप का बयान स्वागत योग्य है। बांग्लादेश में जो हुआ वो गंभीर। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी, तो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर डोनाल्ड ट्रंप की बयान को स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि अति सराहनीय है। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अन्याय, अत्याचार, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है, यह अपने आप में बहुत ही सराहनीय। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का समर्थन करता हूं और देश के जो विपक्ष हैं हमारे भारत के,
कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनको सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार होता है और देश का विपक्ष चुप रहता है, मौन रहता है। तो महंत राजू दास जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हैं, जब से तख्तापलट हुआ तब से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी सवाल उठा दिया है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत है। नहीं, देखिए, हम लोग शुरू से ही मांग उठा रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग वहां पर हो रहे हिंदुओं के साथ उत्पीड़न पे आवाज उठाएं। जिस प्रकार से वहां पर धर्म के आधार पर लिंग देखकर आप देखो कि व्यक्ति को नंगे करके इस प्रकार से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मकानों को लूटा जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है। जो इस्कॉन मंदिर, जो वहां की जनता की सेवा करने वाले जो संत थे, जो मंदिर थे, उस मंदिर को तोड़ देना, जला देना और उसके बाद ये बर्बरता, जो सरकारी नौकरी में है वो नौकरी से इस्तीफा दे, नहीं इस्तीफा दे तो धमकी दिया जाए, तुम्हारे माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, तुम्हारे मकानों को लूट लेंगे और जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया जा रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने हजारों वीडियो को दिखाया, उन समाज से संगठन के लोगों ने अथक प्रयास किया, फिर भी वहां पर ये स्थिति बना हुआ है। सब लोग मौन है और हिंदुस्तान के विपक्ष भी बहुत मौन है। तो मैं ट्रंप जी को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, कम से कम उन्होंने आवाज उठाई, जिससे हमको लगता है थोड़ा बहुत वहां हिंदुओं को रिलीफ मिल पाएगा। बिल्कुल महंत राजू दास जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उस पर विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ना कुछ लिखा गया, ना कुछ बोला गया और किसी भी तरह की संवेदना नहीं दिखी। लेकिन वो काम हजारों किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर ही चल रहे हैं? सबका साथ सबका विकास के तौर पर ही एक छवि को अपना गढ़ना चाहते हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक पद पर बैठा है, उसके लिए तो सब एक समान है। उसको तो सबकी चिंता और चिंतन करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करने से नहीं चलेगा ना। एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की व्यक्ति नहीं चुनता है ना। हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति उनको सहयोग देता, समर्थन देता, साथ देता, तब जाकर वो उस पद पर बैठ पाते हैं। लेकिन जब उस पद पर बैठने के बाद जब एक मत मतांतर की बात करते हैं, तकलीफ होता है। आप देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न, और इस प्रकार के उत्पीड़न अगर जरा सा हिंदुस्तान में खरोच लग जाता है एक मजहब के मानने वाले लोगों को, तो विपक्ष पूरे सिर पर लेकर टोकरी और चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन क्या बांग्लादेश के हिंदू हिंदू नहीं? क्या बांग्लादेश के हिंदू वोटर नहीं है विपक्ष के, इसलिए वो एक शब्द नहीं बोल सकते? क्या नहीं लिख सकते, नहीं जवाब दे सकते, नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग कर सकते? नहीं, यहाँ विपक्ष में